किसी ने ना एक चीज़ है ना सच कही है कि जिसकी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा दुख लिखे हैं ना उतने ज़्यादा उसको दुख और ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि मैंने ना मेरे बच्चों पे मुँह धोया था, मेरे बच्चे कि भाई मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरे दुख दर्द को समझेंगे, मेरी बातें मानेंगे, कभी तो बड़े होंगे। मैं मेरी बच्चों की वजह से बहुत परेशान रही थी। गली में घूमते थे, मार देती थी, पीट देती थी, धमका देती थी, घर में आ जाते थे, समझा लेती। छोटे थे तो शायद मार पीट से भी समझ जाते थे। जब से बड़े हुए ना, जब से इतने ही हुए कि 13-14 साल के बच्चे हुए हैं, तो कुछ नहीं समझते माँ बाप को। मुझे कुछ नहीं समझते। मैं ये कहती ना बेटा ये चीज़ गलत है, ये मत करो, छत पे नहीं जाने चाहिए, पतंग नहीं उड़ाओ, गंदी चीज़ है, इससे हाथ कट जाएगा या छत से कहीं गिर जाओगे। तो बच्चे मानते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते। गली में घूमने लग जाते हैं, पतंगों के पीछे घूमने लग जाते, 1 रुपए की चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। यानी माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं, कुछ भी नहीं समझते, ना पढ़ाई करना ना कुछ ना। मैंने ना मेरे बच्चों के लिए ना बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। माँ भी बनी, बाप भी बनी, मैंने सब कुछ किया। मैंने इनके ऊपर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। 16 साल मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे मेरे काम आएंगे, मेरे बच्चे मेरे लिए मेरा सहारा बनेंगे। पर मेरे बच्चों ने, वो कहते हैं ना दुख में दुख और मिलते हैं, सच है ये। आज है ना सच में ना, मैं ये सोचती थी कि मेरे बच्चे मेरी तकलीफ समझेंगे, मेरे बच्चे कुछ तो मेरे लायक बनेंगे। मेरे लायक ना बनो, खुद के लिए लायक भी नहीं बन पाए। ना पढ़ाई करते हैं, ना बात मानते हैं, ना माँ बाप को माँ बाप समझते हैं, ना मम्मी। मेरी बात तो एक भी बात नहीं सुनते, एक भी बात ये नहीं मानते कि ले भी मेरी मम्मी कुछ बोले। बस खाना पीना घूमना यही है। गलियों में चले गए, छुप छुप के चले गए, ऊपर चले गए, छुप छुप के बहाने बना के चले गए, पतंग उड़ाते। ये भी नहीं टाइम उनका, खेलने का टाइम नहीं, घूमने का टाइम नहीं, जाने का। दोपहर दिन रात उनके पीछे गले फाड़ने पड़ते। इतने गंदे बच्चे हैं मेरे। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हस्बैंड वो है काम का नहीं निकला, बच्चे हैं वो है काम के नहीं निकले। पता नहीं क्यों मुझे क्यों ठोकरे लगते। जैसे जैसे मैं ये सोचती हूँ ना कि ये चीज़ें मेरे लिए आगे, मेरी जिनके लिए ज़िंदगी इतनी ज़िंदगी खराब कर ली, उम्मीदों पे पानी फिर गया। 2 लड़के हैं, दोनों महान निकम्मे हैं, ना पढ़ते हैं, ना कोई सेंस है। गली में घूमना, छतों पे घूमना, धूप में घूमना, चप्पलें हैं, सब कुछ है, कपड़े हैं, पर बिना चप्पलों के गलियों में घूमना। 2 साल का बच्चा भी बहुत समझदार होता है, और ये 13-13 साल के होने के बाद भी कोई समझदारी नहीं इनमें। तकलीफ हो रही है कि जिन बच्चों के लिए टाइम निकाला, जिनके लिए सोचा कि बच्चों के लिए जिंदगी, बच्चों के लिए जिंदगी काट ले, कोई नहीं दुख सुख है, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के लिए जिंदगी काटी। आज उन बच्चों ने भी कुछ नहीं मिला मुझे मेरी जिंदगी में। बच्चे कितना ही प्यार से समझा लो, मारती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, प्यार से कहती हूँ बेटा ये चीज़ें ना करो, गलत है। जो चीज़ें मना करती हूँ लेकिन नहीं ये गलत है, वही चीज़ें करते हैं। इतने ऐसे बच्चों के लिए मैंने अपने टाइम खराब करा और कर भी रही हूँ। पर रो के भी दिखा, रो भी ली इनके सामने है। कौन माँ होगी जो बच्चों के सामने रोएगी, बच्चों के लिए रोएगी, बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए रोएगी। पर वो कहते ना तकलीफ बड़, जिसकी ज़िंदगी में लिखी है ना वो बहुत ज़्यादा में लिखी है। छुट्टियाँ पड़ गई है, छुट्टियों से पहले भी ये सोचा चल 1-1.5 घंटा चलेगी, कोई नहीं। पर ये स्कूल से आते हैं, आते ही फेंक देते हैं बैग, इनके पीछे घूमे जाओ, गले फाड़ते रहो। बेटा पतंग के पीछे नहीं जाना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। पर नहीं, 1 रुपए की पतंग के पीछे जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। पेरेंट्स कहाँ तक धक्के खाएंगे। 1 रुपए की पतंग, गलियों में घूमेंगे, कहीं से उठा के लाएंगे, कहीं चढ़ जाएंगे, छतों पे चढ़ जाएंगे, कभी किसी की छत पे चढ़ जाएंगे। डर ही नहीं है, माँ बाप का कोई डर ही नहीं है। मेरा मेरे बच्चों में डर क्यों चाहूँ मैं कि डर हो। मैं सिर्फ ये चाहूँ कि मेरे बच्चे सुधर जाएं। पर मेरे बच्चे वो दिन आएगा ही नहीं कभी कि मेरी जिंदगी में
सब कहते हैं कि बच्चों के लिए दिन काट ले, बच्चों के दिन काट भी, पर बच्चे सुधर ही नहीं रही, समझ ही नहीं रही। तकलीफ सी हो रही है कि बताना नहीं चाह रही थी कि बच्चे भी ऐसे हैं, पर क्या करूं, मेरे दिमाग में मन कर रहा है बैठ के रोने का। 3 घंटे से उनके मुंह की तरफ देख रही हूँ। मुझे देखते हैं छत पे चढ़ जाते हैं, पतंग बाहर से लेके आते हैं, ऐसे सख्त में आ जाते हैं मुझे देख के जैसे मैं भूत हूँ। पता नहीं कितना डर लग रहा है मेरे से। और फिर ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। यानी मेरा होना ना होना इस घर में कोई मायने नहीं रखता, उनकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मेरा सिर्फ उनके लिए क्या है, बना के दो, कपड़े धो के दो, उनको घर के साफ करो, बस इतना ही। मैं उनके लायक, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं सच में एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैंने मेरे बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी, पर मेरी किस्मत हर जगह ठोकर खा गई, हर जगह ठोकर खा गई। दुनिया भर की गाली खाई, दुनिया भर का सब कुछ करा, इनके लिए भी करा, उसके लिए भी करा, सबके लिए करा, पर बताना नहीं चाह रही थी, पर निकल गया। क्या करूं, भरा बैठा है अंदर से। नहीं रोना चाह रही थी, हंसने का मन था, बहुत हंसने का मन था, पर मेरे को एक चीज़ का पता है कि मेरी खुशियों को सबसे पहले ग्रहण मेरे परिवार वाले लगाते हैं। मैं कितना ही अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर लूँ, कितना ही हंसने की कोशिश कर लूँ, कितना ही अपने आप में चेंज लाने की कोशिश कर लूँ, पर मेरी चिंता, मेरे अंदर का दुख, मेरे अंदर का दर्द, मेरे अंदर की तकलीफ निकले जाती है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हो कि कितना ही कर लूँ, इनके बिना कहीं जाती नहीं, इनके बिना कहीं आती नहीं, इनको साथ लेके घूमती, इनके बिना कुछ खाती नहीं, इनको साथ लेके कोई चीज़ भी, कुछ भी। पहले बच्चे पर पता नहीं कब वो दिन आएगा कि मैं ये कहूँगी कि भाई नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो भी है बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, समझते हैं। नहीं बताना चाह रही थी, पर क्या करूँ, 2 दिन हो गए पागल बना रखा है। खुश रहने की कोशिश की, नाटक बना रखा है, जिंदगी का नाटक। शर्म आ रही है, खुद पे हंसी आ रही है। कितना ही चेंज कर लूँ अपने अंदर, कितनी हंसने की कोशिश कर लूँ, कितना ही बदलने की कोशिश कर लूँ, कितना ही आप सबके सामने हंसने की कोशिश कर लूँ, अंदर फूट ही जाता है सब कुछ। दर्द है, तकलीफ है, आप सबसे बांट के थोड़ा सा लगता है कि किसी अपने को बता दिया, कहीं जा नहीं सकती, 4 दीवारी में इसी में रहूंगी, इसी में रहना है। दूसरा घर कोई नहीं है कि दूसरे घर में चली जाऊं कहीं। सब जाएंगे अपनी मम्मी और के घर। मेरी मम्मी कभी खुश होके बुलाया ही नहीं, कभी। किस्मत जब से पैदा हुई ना, तब से लेकर आज तक अच्छी नहीं है, नहीं अच्छी। भाई भी, फौज वाला भी बहुत दूर है, मुंबई में है, इतनी दूर का। भाई तो वैसे भी फौज में जा रहा है, मुंबई जाने कहाँ देखा तक नहीं, सोचा तक नहीं, जाना तो बहुत दूर की बात है। कोई नहीं, कटेंगे। खाने को आ रहा है अंदर से सब कुछ। काश कोई और भी होता जो घर में बोल चाल हो जाती, बात करती किसी से, पर नहीं, आज तक नहीं है कोई घर में।
16 साल से अकेली हूँ। भाई को हर टाइम परेशान नहीं कर सकती। बच्चे ऐसे नहीं है कि थोड़ी देर बैठ के बात कर ले, मन हल्का कर ले। कभी आंसू नहीं समझा, कभी नहीं समझा। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि दुख हो रहा है या दर्द हो रहा है या गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे, बस खाने से मतलब है, खाने को दे दो। उनका मन करे जब फ्रिज खोला, उनका मन करे जब टिफिन खोला, सिर्फ खाने से मतलब है। खाने को दो बस, उनको तो बस खाने से मतलब है, वो कुछ ना करो। मेरे जैसा सब कुछ करके दो। समझ में नहीं आ रहा कैसी जिंदगी है, कौन से जन्म के पाप है, कौन से जन्म के कर्म है जो भुगतने के अभी और भुगतने हैं। सबको आस होती है अपने बच्चों से। मेरे बच्चे, मेरी कोई आस नहीं, किसी से कोई आस नहीं रही। आस टूट गई मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे क्या बोलूं, क्या बताऊं उनके बारे में। कहते हैं कि बच्चे है सुधर जाएंगे, बच्चे है सुधर जाएंगे, बच्चे है सुधर जाएंगे। 13-13, 14-14 साल के बच्चे एक भी बात नहीं मानते, एक भी बात नहीं मानते। कौन सी माँ बाबा, कौन से पेरेंट्स, कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों की वजह से रोती होगी। बड़े होने के बाद तो ये कहते कि बच्चे ऐव कहते हैं, पर अभी क्या, छोटे तब भी रुला रहे हैं। किस्मत है, किसी ने सही कहा है, एक दर्द की जगह 10 दर्द आते हैं। एक ठोकर लगी तो ठोकर लगती रहती है, एक जगह जहाँ चोट लगती है ना वहाँ पे बार बार दर्द होता है। बार बार ठोकर लगती तो है, अगर उंगली पे चोट लग जाए तो बार बार वहीं पे लगती है, बार बार वहीं पे दर्द होता है दर्द बहुत होता है। नहीं रोना चाह रही थी, अगर किसी के पास बच्चों को समझाने का कोई तरीका हो, बच्चे जिस चीज से समझ जाए, कोई बात मानना सीख जाए, तो मेरे को बताना कि कैसे। मैंने हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, नहीं समझते। मैं ये सोचती हूँ जब तक मैं हूँ ठीक है, मैं रो लूंगी, मैं कह लूंगी, थोड़ा बहुत समझा के रोक भी लूंगी, मेरे बाद क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा, नहीं मानते। सबके बच्चे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। मेरे किसी ने ये बताई, औरत के कर्म के बच्चे नहीं होते, मर्द के कर्म के बच्चे होते हैं। मेरे कर्म से तो घर का आदमी का काम होता है, तो मेरे कर्म के तो बच्चे थे ही नहीं, इतने गंदे कर्म के बच्चे पैदा हुए। मर्द की किस्मत के बच्चे। तो फिर मेरी किस्मत के काम, मेरी किस्मत के तो कुछ भी नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। मेरी किस्मत में सिर्फ आंसू, दर्द, तकलीफ। नहीं रोना चाहती थी, नहीं रोना चाहती थी, बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत समझाया, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-4 साल से समझा रही हूँ, नहीं समझ रही, नहीं समझ रही। तकलीफ होने लगी, कैसे समझाऊं, किस तरह समझाऊं।
मरोड़, अक्कड़, कोलगेट तक नहीं करते। मेरे दांत हैं, मैं साफ करूं, बोलती हूँ तो भी। इतने गंदे बच्चे, इससे ज्यादा क्या बताऊं।